यार कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि एक मोबाइल फोन कंपनी बनाना पॉसिबल है, यानी कि सैमसंग, एप्पल जैसे या नथिंग या ऑनर जैसे। यार इस सवाल का जवाब मैंने पता लगाने की कोशिश करी और काफी सारी कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव से बात करी कि एग्जैक्टली आज के समय में अगर किसी को मोबाइल फोन कंपनी बनानी है तो उसे एग्जैक्टली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। वेल आंसर काफी ज्यादा अलग थे यहाँ पे। देखो एक आंसर तो ये मिला कि कंपनी बनाना तो आज के समय में आसान है, प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर निकालना भी आसान है, लेकिन एक कंपनी को लंबे समय तक चलाना या फिर मार्केट में जितना कंपटीशन होता है उसको देखते हुए सरवाइव करना मार्केट में, ये आज के समय में बहुत डिफिकल्ट है। और कई सारे लोगों ने कहा कि इससे बेटर है कि मोबाइल फोन के अलावा आप कुछ और चीज ट्राई कीजिए। हालांकि मेरा ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को लेके आपके लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करी है। लेकिन सबसे पहले बात करें, अगर मोबाइल फोन कंपनी बनाना आसान है तो कितना आसान हो सकता है। तो यहाँ पे देखा है तो दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है आपका ODM, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर का। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कंपनी ढूंढनी है जो कि चाइना के अंदर ऐसी बहुत सारी है, वहां पे जाना और आपको कहना है कि आपको 20,000 रुपए में एक फोन बनाना है। वो आपको कैटलॉग दिखा देंगे, आप उसमें से कोई फोन यहाँ पे पसंद कर लीजिए और वैसा का वैसा फोन जितनी यूनिट आप बोलेंगे वैसी वो शिप कर देंगे इंडिया के लिए। बस ये सिंपल सा काम रहता है। यानी कि एक टाइम पे माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी यही करती थी ना, बाहर जाके ऑर्डर देती थी, मोबाइल फोन इंडिया में लाती थी और उन्हें बेचती थी। यही सेम काम अगर आज भी किसी कंपनी को करना है तो कर सकती है। लेकिन इसके ऊपर भी एक बात बता सकता हूँ, अगर आपका ऑर्डर यहाँ पे बहुत बड़ा है और कंपनी के साथ जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसका अमाउंट ज्यादा है तो कंपनी आपके लिए कस्टमाइज डिवाइस भी बनवा सकती है। अगर आप बोलो इसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर है, मुझे पसंद नहीं है, मेरे को स्नैपड्रैगन डाल कर दो, यार लो भैया या स्नैपड्रैगन आपको मिल जाएगा। उन्हें यार UI मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, वो स्टॉक एंड्रॉइड कर देंगे। आप उनको कहिए कि 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट आप दे सकते हैं, बिल्कुल लीजिए, 3 साल तक अब आपको एंड्रॉइड अपडेट देते रहेंगे। जितना ज्यादा पैसा आप उन्हें दोगे आपके हिसाब से डिवाइस यहाँ पे तैयार होता चले जाएगा। और अगर आपको उनका बनाया हुआ फोन कोई भी पसंद नहीं आ रहा तो ज्यादा पैसे दोगे तो आपके लिए फोन यहाँ पर बना भी देंगे। ये बिल्कुल ही सिंपल तरीका और काफी सारी कंपनी तक कई सालों तक काम किया। लेकिन ये एक चीज जो रहती है इतनी आसान है तो आज के समय क्यों नहीं होती। सिंपल सा रीजन है, इंडिया में कस्टम ड्यूटी मोबाइल फोन के ऊपर काफी ज्यादा है, जिस कारण से बाहर से कंपनी अगर मोबाइल फोन इंपोर्ट करके इंडिया में लेकर आएगी उसकी कीमत हो जाएगी बहुत ज्यादा और उसके बाद इस मोबाइल फोन को इंडिया में बेचना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी कि आप जैसा चाहो वैसा मोबाइल फोन बनवा सकते हो, लेकिन मोबाइल फोन सक्सेसफुल तब होता है जब आप उसे इंडिया में यहाँ पर बेचो। लेकिन इस चीज को भी कुछ चाइनीज कंपनीज ने यहाँ पे सॉल्व किया, इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोली। जैसे कि एग्जांपल दूं, BYD कंपनी है, वो यहाँ पे इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और BYD कंपनी इंडिया के अंदर यहाँ पे मोबाइल फोन्स को बना सकती है किसी दूसरी कंपनी के, यहाँ तक कि उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती है। एक एग्जांपल देता हूँ, नथिंग फोन को याद है ना आपको, वो फोन BYD के साथ मिलकर बनाया था पहला वाला, यहाँ तक कि इनिशियल सॉफ्टवेयर भी BYD ने यहाँ पे तैयार किया था और उस फोन की मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में हो रही थी वो भी BYD कंपनी यहाँ पे कर रही थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे एक नया ब्रांड एस्टेब्लिश करना, उसको यहाँ पर बेचना, फिर महंगे में फोन लाना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती है। इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो आपकी H-Tech यानी ऑनर टेक ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ऑनर टेक ने यहाँ पर क्या किया कि वो पूरी इंडियन कंपनी है, लेकिन जो ऑनर कंपनी जिसका फोन वो यहाँ पर बेच रहे थे वो कंपनी आपकी बाहर की है जिससे इंडिया के लोग पहले से जानते थे। तो एक स्मार्ट मूव दिखाए कि एक जमीन से नया ब्रांड एस्टेब्लिश करने की बजाय वो एक एग्जिस्टिंग ब्रांड के फोन्स को इंडिया के अंदर लाकर बेचने लगे। ये बिल्कुल लाइसेंसिंग डील है और ये ODM वाले जैसा ही खेले, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला खेल है कि बाहर एक कंपनी फोन बनाएगी, उसे हम आकर इलाके बेचना शुरू कर देंगे और अगर रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिलेगा तो आगे चल के मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी शुरू कर देंगे, किसी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर वगैरह को भी ढूंढ लेंगे। यार ये भी एक तरीका जिससे मोबाइल फोन बनाया जा सकता है, यानी कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर को ढूंढो और उसका यूज करके मैन्युफैक्चर करने लगो फोन्स को। काफी सारी कंपनीज आज भी इस टेक्निक का यूज करते हैं और अपने बजट फोन्स को यहाँ पे बनाती है। यहाँ तक कि आपको बता सकता हूँ सैमसंग जैसी कंपनी के भी कुछ फोन्स जो रहते हैं ना वो यहाँ पे ODM वाले रहते हैं। ODM कंपनी से कई बार फोन बनवाती है ये लोग और अपना सॉफ्टवेयर, अपनी ब्रांडिंग, अपनी पैकेजिंग लगा के उसको यहाँ पर बेचती है, क्योंकि बजट फोन में ये चीजें करना काफी ज्यादा आसान है। जब आप किसी फ्लैगशिप फोन में जाते हो तो वो ODM से नहीं बनने वाला, उसके लिए आपको R&D करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, पेटेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। मतलब आप खुद सोचिए कि सैमसंग जैसी कंपनी ने अपना एक फोल्ड यहाँ पर बनाया होगा तो उसके लिए कितनी R&D करी होगी,
कितनी सारी टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे डेवलप किया होगा और उसके अंदर कितने लंबे समय तक रिफाइनमेंट लाया होगा। ये काम ODM नहीं कर सकता, इसके लिए आपको एक OEM बनना पड़ेगा और सारी चीजें खुद करनी पड़ेगी। अब देखा जाए तो ये जो रूट रहता है कंपनी के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक मोबाइल फोन को बना पाना, उसको डेवलप करना, उसमें काफी ज्यादा खर्चा आता है। और इसी वजह से काफी सारी एंड्रॉइड फोन कंपनीज जो रहती है वो फ्लैगशिप फोन या महंगे फोन में इतना ज्यादा ट्राई नहीं करती है और अपने बजट फोन से शुरुआत यहाँ पे करती है, क्योंकि वो चीज आसान है। और एक महंगा प्रीमियम फोन बनाना, एक यूनिक फोन बनाना, उसमें काफी ज्यादा R&D, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगती है। तो एक फोन यहाँ पर अगर आपने डिजाइन भी कर लिया तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कैसे करोगे, क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनी से तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रखी है, जैसे ओप्पो की बात करें, वीवो की बात करें। लेकिन इसके साथ ही कोई दूसरी कंपनी है जैसे Xiaomi है, वो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओन नहीं करता है, उसके पार्टनर से जैसे फॉक्सकॉन वगैरह, जिसके साथ वो पार्टनरशिप करके फोन यहाँ पे डेवलप करता है। और ऐसे किसी पार्टनर को ढूंढना तो आसान होता है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या रहती है, आज के समय जो पार्टनर्स होते हैं ना, किसी भी नई कंपनी के ऊपर आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पास में इस टाइप की कंपनीज के जो कॉन्सेप्ट थे वो बहुत आए थे और काफी सारी कंपनीज फेल हो गई और काफी सारी कंपनीज यहाँ पे छोड़ के चली गई। इसीलिए किसी नई कंपनी को ट्रस्ट करना, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, वो इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आज के समय में ये जो मैन्युफैक्चरिंग और कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरर्स होती है ना, रिस्क यहाँ पे कम लेना चाहते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन की इंडस्ट्री होती है ना, ओवरऑल थोड़ा श्रिंक कर रही है। इस वजह से कई बार इनके मार्जिन्स वगैरह हिलते हैं, जिस कारण से ये लोग अब उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेते जितना ज्यादा एक टाइप पे लिया करते थे। और उन्हें अगर कुछ भी लगता है कि ये कंपनी अगर नहीं चलती या कुछ भी हो सकता है, तो शायद वो आपके साथ पार्टनरशिप ना करे। खैर, इसके साथ देखा जाए तो अगली चीज होती है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कि यहाँ पे अगर आपने मोबाइल फोन चलो मैन्युफैक्चर भी कर लिया, उसे आप बेचोगे कैसे। ऑनलाइन में Amazon और फ्लिपकार्ट बहुत आसान है, और किसी भी कंपनी को अगर मोबाइल फोन प्रमोट करवाना है तो फ्लिपकार्ट, Amazon ऐसी डील्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण से कुछ कट इसका फ्लिपकार्ट या Amazon रखेगा, बदले में आपको स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकता है, कुछ स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। कई बार ये अपने एंड से मार्केट करवा सकता है डिवाइस को, कि आपका फोन भी बिक जाए और इन्हें भी यहाँ पे प्रॉफिट होता रहे। ये भी एक तरीका है जिससे Amazon, फ्लिपकार्ट काम करते हैं। और ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में आज के समय में काफी ज्यादा आसान है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, वो है ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में। इंडिया देखा जाए तो अभी भी ऑफलाइन का मार्केट बहुत बड़ा है, और ऑफलाइन के अंदर प्रेजेंस बनाना यार ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम है और बहुत ज्यादा लंबा काम है। अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, दुकानों तक अपना फोन पहुंचाना, इस प्रोसेस के अंदर कई कंपनीज को कई साल लग गए। किसी कंपनी को अगर इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट में एक्चुअली में ग्रो करना है, उसे ऑफलाइन वाले मार्केट में कूदना ही पड़ेगा। इसके साथ ही बात करें तो अगली प्रॉब्लम होगी सर्विस की। सर्विस वाली प्रॉब्लम कंपनीज ने थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर के साथ सॉल्व कर दी, कि कंपनी के यहाँ पे सर्विस सेंटर है तो उसे अपनी फ्रेंचाइजी बेच दो, आसान तरीके से रिपेयर वगैरह चलता रहेगा। तो आपने बहुत सारी चीजें कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, फोन डिजाइन कर लिया, उसे मैन्युफैक्चर कर लिया, सारी चीजें करके मार्केट में ले आया, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि मोबाइल फोन आपका चलेगा कि नहीं चलेगा। और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिस कारण से आज के समय में आपको नई फोन कंपनीज देखने को नहीं मिलती, क्योंकि मोबाइल फोन ऐसा है कि आज के समय में कंपनीज भी ज्यादा है और उनमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, जिस कारण से जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी से इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कहाँ स्टैंड आउट करेगा। और अगली दिक्कत ये रहेगी कि लोगों का भरोसा कैसे जीता जाए, कि वो इस नई कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करे और उसका फोन यहाँ पे परचेज करे, क्योंकि मोबाइल फोन में आज के समय में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी कम हुआ है, प्लस मोबाइल फोन की सेल्स भी डाउन हुई है। और जो लोग हैं वो अपने मोबाइल फोन से ऑलरेडी अब इतने सेटिस्फाई है कि नए मोबाइल फोन पे जाने का रीजन बनता नहीं है कि नए फोन में ऐसा क्या ही आ जाएगा कि उसके लिए वो जाके यहाँ पर पैसा दे। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज तो फेस कर ही रही है, लेकिन जो कोई अगर नई कंपनी स्मार्टफोन के स्पेस पे कूदेगी तो वो भी यहाँ पे फेस करेगी। अब इस प्रॉब्लम को बाकी कंपनीज ने तो ऐसे सॉल्व किया कि यहाँ पे अपने एक्सेसरीज बनाने शुरू कर दिए। आपको रियलमी के, वन प्लस के, Xiaomi के, हर एक कंपनी के एक्सेसरीज देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि नथिंग जैसी कंपनी का एग्जाम्पल लीजिए, उस कंपनी ने अपने ईयरफोन निकाले, स्मार्टफोन निकाले, लेकिन अब उसने अपना एक नया ब्रांड निकाल दिया, CMF। क्यों निकाला, कभी सोचा है? वो ब्रांड यहाँ पे कुछ के प्रोडक्ट्स ही बना रहा, वो ODM वाला रूट पकड़ा, चाइना से प्रोडक्ट लेके रीब्रांडिंग करके यहाँ पे आपको बेच रहे हैं। बेसिकली ऐसा रहता है कि एक्सेसरीज को बेचना यहाँ पे ज्यादा आसान रहता है, और मार्केट में कुछ ना कुछ चीजें आसानी से आती रहती है और कुछ ना कुछ माल बिकता रहता है, जिससे कंपनी धीरे धीरे पैसा बनाती रहती है और उसका जो मेन प्रोडक्ट होता है
उस पर वो यहाँ पे अपना फोकस यहाँ पे बनाए रखते हैं, क्योंकि अकेले मोबाइल फोन पे रिलाई करना ये एक समझदारी भरा फैसला नहीं है। यहाँ तक कि अगर बात करें एच टेक की, ऑनर कंपनी का फोन इंडिया के अंदर लेकर आए बजाय कि अपना फोन यहाँ पे खुद डेवलप करने के, क्योंकि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी का फोन लाके इंडिया में बेचना वो उनके लिए यहाँ पे ज्यादा आसान है। अब मनोजेट का एग्जाम्पल लीजिए, उन्होंने आज के समय में एआई कंपनी G42 को ज्वाइन किया और वहां पर देखा जाए तो वो कोई स्मार्टफोन नहीं बना रहे, उन्होंने अपना फील्ड ही कंप्लीटली चेंज कर दिया, क्योंकि उन्हें भी पता ऑलरेडी जब इतना ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, इतनी सारी चीजें चल रही, तो मोबाइल फोन यहाँ पर अगर लेकर आएंगे तो कितना मुश्किल होगा उनके लिए यहाँ पर मोबाइल फोन्स को बेचना। ये प्रॉब्लम उन्हें पता है और इसीलिए वो उस फील्ड में यहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं जो यहाँ पे अभी इतना ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड नहीं है, और वो है एआई का। एआई में भले ही बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, हर एक कंपनी काम कर रही है, लेकिन पता है यहाँ पे अच्छी बात क्या है, एआई के अंदर कोई एक कंपनी यहाँ पे रूल नहीं कर सकती, क्योंकि एआई इतना बड़ा वास्ट है, इतने सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं कि हर एक कंपनी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकती है। क्योंकि एआई कोई स्मार्टफोन नहीं है कि सारी कंपनी एक कंज्यूमर के लिए लड़ रही है, हर कंपनी के कंज्यूमर बेस यहाँ पर अलग है और हर एक कंपनी उसको यहाँ पे टारगेट कर रही है, और ये बहुत ही स्मार्ट मूव है जो उन्होंने यहाँ पर किया। ऐसी बात करें तो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी कंपनीज काम कर रही है, और देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कहानी बिल्कुल स्मार्टफोन जैसी है। एक टाइम पे जैसे इंडिया में ओडीएम वाले फोन्स पॉपुलर थे ना, ओडीएम वाले टू व्हीलर्स इंडिया में बहुत पॉपुलर थे, जिसके अंदर सिर्फ रीब्रांडिंग का खेल चल रहा था। लेकिन आज के समय में हालत यहाँ पर ये हो गई है कि ये ओडीएम वाली चीज बहुत तेजी से कम हो गई है और इंडिया में खुद के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अगर मैं एथर या ओला इन दोनों कंपनीज के एग्जांपल होते, दोनों कंपनीज 1000 से ज्यादा एम्प्लॉय सिर्फ अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर काम करते हैं, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो वर्ल्ड क्लास लेवल का होता है और ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आता है जो कई बार है ना किसी दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर में होती नहीं है। और लिटरली ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर इंडिया आज के समय में लीड कर, हालांकि इसके बारे में पूरा सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोगों को कोई आइडिया भी नहीं होगा। खैर, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप लोगों से बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि आज के समय में मोबाइल फोन कंपनीज बनाई तो जा सकती है, लेकिन बनाना काफी टफ है और उसको सक्सेसफुल बनाना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के अंदर। गुड बाय।